छतरपुर एसपी अगम जैन ने थाने में किया जनसंवाद। जनता ने बताई पुलिस अधीक्षक को समस्याएं, नशा के खिलाफ और ट्रैफिक का चलेगा अभियान। जी हां, आपको बता दें जानकारी के मुताबिक कि नौगांव थाना परिसर में एसपी अगम जैन ने पहली बार जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसमें थाना क्षेत्र के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। जनसंवाद के दौरान नगर के ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सपा के सामने समस्या रखी, जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था, अतिक्रमण, स्कूल और कोचिंग संस्थान में सीसीटीवी कैमरे, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई चलानी, सभी चौकियों की ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की गश्त की समस्या का एसपी अगम जैन ने आश्वासन दिया कि यह समस्या जल्द से जल्द ही इन मुद्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और एसपी साहब ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में नौगांव नगर में पुलिस की अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी दी जाएगी। इस मौके पर सभी ग्रामीण एवं नगर के लोग प्रमुख रूप से थाना परिसर में उपस्थित। आइए देखते हैं खबर को। टीके समाचार न्यूज़ 24। हमारी टीम का प्रयास हमेशा ये रहता है कि घटनाएं ना हो, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि घटनाएं शून्य हो जाएं। यातायात संबंधी हो सकती है, अपराध हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि यदि हमें आप लोगों का सहयोग रहा तो हम उन घटनाओं को न्यूनतम लेकर के आएँ, और यदि कोई घटना होती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर लें। कुछ इस प्रकार के अपराध हैं जो कि सामाजिक स्तर पर घटते हैं, और यदि आप हमारे साथ रहें तो वो घटना कम हो सकते हैं। जिसमें जैसा आपने बताया नशे के संबंध में है, उसमें हम में से कई लोग जानते हैं कि कहाँ होता है, कैसे होता है, और संभावना है कि कोई हमारी टीम का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी से शायद मिला हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति तो नहीं मिला है, हर व्यक्ति कार्रवाई कर भी रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका यदि सहयोग रहा तो हम और उसको अच्छा कर पाएंगे। नशे पर कार्रवाई करना एक हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है ट्रैफिक। जैसा आप लोगों ने बताया कि ट्रैफिक संबंधी कोई यदि एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसमें मृत्यु होती है, उसमें व्यक्ति घायल होता है, और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता खुद की गलती से, शराब पी करके, तेज़ गति से चलाने में, तो फिर वो ऐसा लगता है कि इसमें क्या किया जाए, जान ही चलेगी। तो एक हमारा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल करके लोगों को जागरूक करें। तीसरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि कहीं पर आपको लगता है कि चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो चोरी की घटना ट्रेस करना तो हमारा काम है और हम कोशिश करेंगे, लेकिन उस प्रकार की घटना हो ही ना, उसके लिए 2-3 काम किए जा सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये कि हमारे जो मुख्य मार्केट हैं, आपकी जो मुख्य दुकानें हैं, अनुष्ठान हैं, वहाँ पर हम कोशिश करें कि कैमरे लगें। जितने ज़्यादा हम कैमरे लगाने में आजकल बहुत खर्चा नहीं आता है। हाँ, तो कैमरे चालू स्थिति, बंद कैमरे मतलब कि ना के बराबर है, वो चालू स्थिति में रहने चाहिए। हर जगह पुलिस लगवा पाएगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप यदि प्राइवेट अपने अपने घरों के बाहर लगवा लेंगे तो पूरा शहर कवर हो जाएगा। अपने अपने दुकानों के बाहर लगवा लेंगे तो शहर कवर हो जाएगा पूरा। तो 2 या 3 कैमरे लगाने का कितना खर्चा आता होगा? 10,000 के आसपास आता है आज के समय में। तो हम कोशिश करें कि इतना खर्चा करके यदि आपने लगा लिए तो उससे अपराध ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। और आप एक चीज़ देखना कि कोई व्यक्ति बाहर से यदि आता है, गाँव से आता है, अनजान व्यक्ति आता है, कैमरा देख के अपने आप डर जाता है। कैमरा आधा पुलिस का काम करता है। देखा कैमरा यहाँ पे नहीं करना है, कहीं और चलते, बीड़ी पीना है, दारू पीना है, तो वहाँ से भाग जाएगा। तो एक काम आप ये करें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यदि किसी रहवासी इलाके में जहाँ पर रात में सुनसान हो जाता है और आसपास के 2-3 परिवार वाले रहते हैं, और आप यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने पड़ोसी को बता के जाएं। पहली कोशिश तो ये करें कि यदि कोई ना कोई घर में रहे तो अच्छी बात है, और जिस कमरे में वो रहे अपना कीमती सामान उसी कमरे में रहे। ऐसा ना हो कि वो तो ऊपर रहा है, कीमती सामान नीचे रखा है, सुबह उठा तो सब सफाचक, ऐसा भी ना हो। दूसरा ये कि यदि पूरे परिवार को ही जाना है तो आप कोशिश करें कि अपने पड़ोसियों को बता के जाएं।
और यदि आपको लगता है कि हमें एक आध हफ्ते के लिए बाहर जाना है, लंबा बाहर जा रहे हैं और हम जानते हैं कि टीआई साहब और उनकी टीम घूमती रहती है, तो एक बार हिंट कर दें ये हम लोग एक आध हफ्ते के लिए बाहर रहेंगे, तो कम से कम क्या है वो उन दिनों में उस क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि घटना हो गई उसको ढूंढना बहुत कठिन पड़ता है, घटना हो ही ना इसका प्रयास हम कर सकते हैं। तो 2-3 विषय मैंने आपके साथ शेयर किए, एक तो नशे को लेकर के, एक ट्रैफिक को लेकर के, एक चोरी संबंधी घटनाएं अपने यहाँ पर ना हो। एक मुझे लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी आ रही है वो जिस प्रकार से अपराधों में इन्वॉल्व होती है, तो उसको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें जोश रहता है और जोश के कारण वो अच्छा काम भी कर सकते हैं, अच्छा करते हैं तो भी बहुत अच्छा करते हैं और बुरा करते हैं तो भी बहुत डाउन चले जाते हैं। आप लोगों के पास उनकी वो है मतलब चाबी, तो आप जैसे उनको घुमाना चाहें, जैसी शिक्षा देना चाहें वैसे वो सुधर सकते हैं। आपकी सुनते हैं आपके घर पे युवा लड़के लोग की नहीं सुनते? सुनते हैं, क्योंकि एक दो जगह मैं गया, यहाँ नहीं पहले, तो उनका कहना था साहब नए लड़के हमारी सुनते ही नहीं है, हम कुछ कहते तो वो वैसी मानते ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जब आप नए लड़के थे तो आप अपने पिता की सुनते थे क्या? तो बोले नहीं हम भी नहीं सुनते थे। तो वो नया खून जो है 18 से लेकर 30 साल तक के बच्चों का वो ऐसा रहता ही है कि वो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि उनको जितना ज़्यादा हम समझा सकते हैं, जितना ज़्यादा सही रास्ते पे रख सकते हैं, रखने की कोशिश करें। कोई छोटी मोटी मारपीट की घटना हो जाती है, FIR हो जाती है, फिर हम ही लोगों को लगता है कि अरे इसका तो करियर ख़राब हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी, FIR हो गई तो कहीं दिखाई नहीं पाएगा अपने डॉक्यूमेंट। तो हम पहले से ही बता के रखें कि ये नहीं करना है। तो इन चीज़ों में हमें आपका सहयोग चाहिए और मैं यही चाहता था कि इसी कारण से आपसे मिलना हो जाए। आप सबने बहुत खुल करके, मुझे उम्मीद है कि अपनी करें। शुरू करें सर, आज जनसंवाद हुआ है, क्या कुछ निर्णय हुआ है और क्या कुछ अब नगर के लिए नया किया जाएगा? आज नौगांव में जनसंवाद हुआ, सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया और कई समस्याएं जो यहाँ नौगांव क्षेत्र की हैं वो सामने आई हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई हो। हमारी टीम ने उन पॉइंट्स को नोट किया है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी समस्याएं हैं हल होने योग्य उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। प्रमुख समस्याएं जो सामने है उसमें एक था कि नशा युवाओं के बीच में आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम कुछ कार्रवाई करें और कुछ जागरूकता अभियान भी चलाएं, जिसके माध्यम से युवाओं को इसके नशा छोड़ने के बारे में प्रेरित किया जा सके। एक यातायात संबंधी भी समस्या आई कि कुछ लोग तेज़ गति से वाहन चलाते हैं या मेन मार्केट में जाम लगने की समस्या रहती है। तो यहाँ नगर पालिका की टीम भी थी, उनके साथ में आने वाले समय में संयुक्त रूप से सभी लोगों से संवाद करके कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम भी पेट्रोलिंग करके जो तेज़ गति से वाहन या शराब पी के वाहन चला रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई करेगी। फिर एक विषय देहात क्षेत्र के संबंध में भी आया कि वहाँ पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग होती है लेकिन और होनी चाहिए। तो लुगासी गरौली क्षेत्र के हमारे जो चौकी प्रभारी हैं उनको बताया गया है, वो आने वाले समय में और बेहतर गांव-गांव में पेट्रोलिंग करेंगे, लोगों से संपर्क बनाए रखेंगे ताकि अपराधों को कम किया जा सके। सर, जहाँ तक की शासन की जो मंशा है, उस मंशा के हिसाब से जनसंवाद कार्यक्रम आपने रखा है, जिससे तो लोगों में एक एनर्जी भी आई है। तो जिस प्रकार से आपने एक नंबर दिया है, उस नंबर से लोगों का एक मनोबल भी बढ़ा है कि अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो आपसे शिकायत हो सकती है। निश्चित ही पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा सुझाव जाने वाला है। जी नहीं, हमारा उद्देश्य यही है कि किसी को कोई भी परेशानी है तो मोबाइल के माध्यम से भी हमें बता सकता है, थाने और चौकी पर आकर के भी हमें बता सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष रूप से वैधानिक तरीके से कार्रवाई हो।